और अब देखिए, मन में प्रदूषण तो कैसे मिलेगा सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की हालत लगातार दिनों दिन खराब होती जा रही है। नया आयाम गढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस पर लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता क्योंकि लगातार बिगड़ती जा रही है और सब कुछ दारोमदार आके टिक गया है दिल्ली सरकार पर, जो अब ये बताने में लगी है कि 7 से 8 महीने बहुत कम होते हैं स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिक्स कम नहीं हो रही। आखिर क्यों? जब इसलिए सवाल उठता है कि मन ही में प्रदूषण भरा हुआ है, तो फिर आखिर कैसे मिलेगा सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन लाने की इच्छा भी है? देखिए। जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। हम कहाँ हैं? कितना छिपाओगे? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, बहादुरगढ़ में कितना छिपाओगे? किसी मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पर्यावरण मंत्री जी को यहाँ बयान देना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए व्यापक, और एक योजना देश के सामने आनी चाहिए कि ये परियोजना, ये रोड मैप है, वायु प्रदूषण का ऐसा रोकथाम किया जाएगा। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1961 सेक्शन 15 और 16 के तहत मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम सुनिश्चित किया जाएगा। इसको भी हम, इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है जो इसका पालन नहीं करेगा। पिछली सरकारों के दुष्कर्मों का प्रभाव दिल्ली की जनता भुगत रही है, जिसे हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा AQI देखिए आप, यहाँ 600 AQI पहुँच चुका है और जब हम यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का सबको हक। दिल्ली में घुट रहा है दम, प्रदूषण नहीं हो रहा कम। देश की राजधानी धुआं धुआं, आखिर इस शहर को क्या हुआ? हर तरफ पॉल्यूशन बेशुमार, स्वच्छ हवा की नहीं आसार। दिल्ली की हवा बेहद खराब। पंजाबी बाग, RK पुरम, रोहिणी, शादीपुर, सोनिया विहार, इलाका कोई भी हो, हालात एक जैसे हैं। हर तरफ धुआं धुआं, धुंध की चादर, स्मॉग, पॉल्यूशन और दिल्ली की बदतर आबो हवा जिसमें लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पॉल्यूशन का लेवल बेहद खराब श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली में 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 जगह हवा की क्वालिटी बहुत खराब की श्रेणी में ही रही। 17 दिसंबर को ज्यादातर इलाकों में AQI 300 के पार ही रहा। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI बवाना में 376 दर्ज हुआ, पंजाबी बाग 336, RK पुरम 341, रोहिणी में 364, शादीपुर में 342, सिरी फोर्ट में 355, सोनिया विहार में 344, विवेक विहार में 354, वजीरपुर में 359, मुंडका में AQI 369 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। नेहरू नगर 360, नरेला 342, ओखला फेज 2 337, पटपरगंज 331, नजफगढ़ 301 AQI दर्ज किया गया। अब सवाल यह है कि दिल्ली में इस बढ़ते पोल्यूशन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस दम घोटू पोल्यूशन से निजात दिलाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो अब वो भी जान लीजिए। दिल्ली की जनता को हर परेशानी से निजात दिलाने की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है दिल्ली सरकार की, जिसका काम ग्रैब के निर्देश जारी करना है। इसके बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की, जो प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू करती है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसका काम प्रदूषण नियंत्रण की योजना बनाना है। MCD, जो बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए इलाकों में पानी छिड़काव और धूल नियंत्रण के उपाय करे। परिवहन विभाग, जो गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करे। पर्यावरण मंत्रालय, जो केंद्र स्तर पर बढ़ते प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए नीति निर्माण करे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बैठी रेखा गुप्ता की सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। जरूरी कदम उठाए गए हैं, लेकिन वो अपर्याप्त हैं। इनका असर इतना नहीं हो रहा कि दिल्ली की आबोहवा सुधर सके और AQI का स्तर अच्छा हो सके।
वैसे सरकार ने अब तक दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाए वो आप जानें, उससे पहले आपको हवा की गुणवत्ता के मानकों के बारे में बताते हैं। सीपीसीबी के मुताबिक हवा की गुणवत्ता अगर 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा है, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है। बीते रोज दिल्ली की आबो हवा गंभीर हालत में पहुंच गई थी, जिसके बाद दिल्ली में सियासत ने जोर पकड़ ली और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया था। सबसे पहले मोर्चा आम आदमी पार्टी ने संभाला। 11 साल तक सत्ता में रही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर 11 महीने भी जिस सरकार को नहीं हुए उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर थाली पीटी, नारेबाजी की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का विरोध सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, बल्कि प्रदूषण पर प्रदर्शन सड़क से संसद तक देखने को मिला। पहली तस्वीर में आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद दिखाई दे रहे हैं, जो संसद के मकर द्वार पर अकेले बैठकर दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा दिखाई दे रहे हैं, जो पोल्यूशन से बचने के लिए विशेष किस्म का मास्क पहने हुए हैं। तीसरी तस्वीर में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ थाली पीट रहे हैं। जाहिर है, संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष बढ़ते पोल्यूशन पर सरकार को घेर रहा है और केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठा रहा है। दिल्ली में खड़े और दिल्ली की समस्या उठाना, क्योंकि हमें जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। और मैं चंद्रशेखर आजाद लोकसभा के सबसे बड़े सदन का सदस्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूं और मैं यहाँ खड़ा हूं ये सवाल पूछने के लिए, क्या दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, बहादुरगढ़ के लोगों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? आपने वादा किया कि हम शुद्ध हवा देंगे, शुद्ध पानी देंगे, तो क्यों नहीं कर पा रहे? दिल्ली के मंत्री, पर्यावरण मंत्री ने हाथ जोड़ लिए कि मैं माफी चाहता हूं, हम नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा? देश की जनता, दिल्ली की जनता AQI चिल्ला रही है और सरकार अंदर बीजेपी चिल्ला रही है। क्या एक मिनट भी वायु प्रदूषण के लिए पे चर्चा नहीं कर सकते थे? क्या ये देश की जनता का मुद्दा नहीं है? देश की जनता के मुद्दे अगर यहाँ नहीं हम डिस्कस करेंगे तो कहाँ करेंगे? और दूसरी ओर आप देख रहे हैं, दिल्ली के एक मंत्री कल माफी मांग रहे हैं, कह रहे हमारी तो 6 महीने 8 महीने की सरकार। ये दिल्ली का विषय नहीं है केवल, ये केंद्र का विषय है, ये यूनियन लिस्ट में है। ये जिम्मेदारी 12 साल से इनकी सरकार है केंद्र के अंदर। सारे प्रदेशों को मिलके केंद्र सरकार के नेतृत्व में इसका समाधान खोजना है। प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर्यावरण मंत्री जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। में जो पोल्यूशन का स्तर दिसंबर का आधा समय गुजर गया है, उसके बावजूद भी 500 से ऊपर चल रहा है, आज 17 दिसंबर को भी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा साहब ने खुद बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे आपने पहले काम क्यों नहीं किया? आप इतने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पोल्यूशन पे ये नहीं कर रही। हमने तो फिर भी कंट्रोल में रखा, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश हो रही है दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के। दरअसल यही देखने को मिल रहा है, जमीन पर, धरातल पर ऐसा कुछ होता जिससे आम आदमी को इस जहरीली हवा से निजात मिले, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन प्रदर्शन किस स्तर पर चल रहा है वो आप देख रहे हैं। उधर मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने यहां तक कह दिया, माफी मांगी कि 7 से 8 महीने में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता और पिछली सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा दिया गया। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन पर जहां दिल्ली के मंत्री पहले ही माफी मांग चुके हैं, तो वहीं विपक्ष दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या के लिए पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर कचरा जला रही, जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा और दम घोटू होती जा रही। आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए।
दिल्ली में पोल्यूशन के मुद्दे पर सियासत होना लाजमी, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं। लेकिन बढ़ते पोल्यूशन के लिए अब तक दिल्ली सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, अब आप वो जान लीजिए। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कर दिया गया। यानी अब सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी जाएंगे, आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह नियम गुरुवार से लागू होगा। हालांकि कुछ सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, फायर सर्विस, जेल प्रशासन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे जरूरी सेवाएं देने वाली संस्थानों को नियम से छूट दी गई। प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पीयूसी के बिना वाहनों को गुरुवार से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। साथ ही दिल्ली से बाहर के BS6 वाले वाहनों को ही एंट्री दी जाएगी। दिल्ली के भीतर निर्माण सामग्री की आवाजाही पर भी रोक जारी रहेगी। निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे वाहनों को सीज करने की कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अपना खुद का कार पूलिंग ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। दिल्ली के अंदर आज से तय किया गया है 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और ये एक बड़ा कदम है जिससे मुझे लगता है कि काफी फर्क आएगा। दूसरा, कल से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों से मैं आग्रह करता हूं अपने पोल्यूशन सर्टिफिकेट लें। जिसके पास पीयूसीसी नहीं होगा उनको कल तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपना पीयूसीसी नहीं करवा लेते। साथ ही में दिल्ली के अंदर जो ट्रक आते हैं बाहर से, जिसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है, जैसे कि बदरपुर और रेता जैसी चीजें आ रही हैं जो कि दिल्ली के अंदर डस्ट का रोल अपनाती हैं, इनको भी कंप्लीट बैन किया गया। अगर कोई ऐसा चीज लाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में भारत स्टेज 6 की व्हीकल ही दिल्ली नॉन रजिस्टर्ड व्हीकल, जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आए। इससे कम के व्हीकल जो कि दिल्ली में आके पोल्यूशन फैलाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। कार पूलिंग ऐप दिल्ली के लिए एक बनाने का प्रोविजन कर रहे हैं। दिल्ली के लिए कार पूलिंग ऐप दिल्ली के लिए होगा। दिल्ली के लोग जिसने उसको डाउनलोड कर रखा हो, अगर वो खुद पूल करना चाहता है या अपनी कार को पूल करना चाहता है या पूल करके किसी कार में बैठना चाहता है, उसके इसके ऑप्शंस हो, ताकि दिल्ली के लोग भी कार पूलिंग को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 के उपायों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 लागू होने के दौरान कंस्ट्रक्शन काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों के हक में भी एक फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली में सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आर्थिक मदद की जाएगी। सरकार सभी मजदूरों के खातों में फाइनेंशियल मदद के तौर पर 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर करेगी। दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के लिए, मजदूर बहनों और भाइयों के लिए लिया गया है। हम सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाता है ग्रैप 3 लागू होते ही। बहुत सारे दिन ऐसे थे जब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, उस दौरान जो हमारे मजदूर बहन भाई हैं उनकी कोई कमाई भी नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है, दिल्ली के सभी रजिस्टर्ड और वेरीफाइड निर्माण मजदूरों के खातों में सहायता राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपए सीधे उनके खातों में भेजे जाएंगे। ये निर्णय लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया है। दूसरा निर्णय जो हमने लिया है, मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम, यानी कि कल सुबह से दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट सभी दफ्तरों में मैक्सिमम अटेंडेंस केवल 50%, इसको अनुमति दी जाएगी। 50% से बाकी लोगों को मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम के तहत आप काम कराएं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की गई, जिसके तहत सभी कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरी और आपात प्रोजेक्ट छोड़कर ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट, माइनिंग बंद रहेगी। कोयला और फर्नेस ऑयल पर आधारित इंडस्ट्री पर रोक। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहन नहीं चलेंगे। ट्रकों की एंट्री बैन रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन क्लास का आदेश। सरकार प्राइवेट ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा। सांसों के लिए संकट बन चुकी दिल्ली की आबो हवा कैसे सुधरेगी, इसे लेकर दिल्ली की सीएम ने भी बयान दिया है। दिल्ली मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन करने पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दम घोट रही दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए कहा कि लोग पर्सनल नहीं बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। वैसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। इसके मुताबिक दिल्ली में 41% प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली में डीजल पेट्रोल की गाड़ियों में बदलाव किया जाए। दिल्ली में EV, CNG, LNG, BS6 गाड़ियों की जरूरत है। इसके लिए NCR में EV चार्जिंग नेटवर्क का तेज विकास होना चाहिए। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पानी का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, पानी छिड़काव से हरियाली बढ़ी।
अब सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की आबो हवा क्यों बिगड़ रही? दरअसल दिल्ली की हवा बिगड़ने और इसके जहरीले होने के पीछे कई भौगोलिक, मौसमी और मानवीय कारण जिम्मेदार हैं। दरअसल सर्दियों के दौरान तापमान कम होने और हवा की गति धीमी होने से टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति बनती है। इसमें ठंडी हवा प्रदूषकों को जमीन के करीब ही रोक लेती, जिससे वो आसमान में नहीं फैल पाते और स्मॉग की घनी चादर बन जाती। दिल्ली एनसीआर में वाहनों की संख्या करीब 1,20,00,000 है, जो PM 2.5 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। आंकड़ों के अनुसार सर्दियों में स्थानीय प्रदूषण में वाहनों की हिस्सेदारी 40 से 50% तक हो सकती है। सड़कों की धूल और बड़े पैमाने पर चल रहे निर्माण कार्य PM 10 के स्तर को बढ़ाते हैं। खुले में बायोमास और कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं स्थानीय स्तर पर हवा को और खराब करता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई के बाद पराली जलाने से उठने वाला धुआं भी उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ दिल्ली पहुंचता है। अक्टूबर-नवंबर में पोल्यूशन में इसका भी योगदान रहता है, जो दिल्ली में वायु गुणवत्ता को गंभीर लेवल पर ले आते हैं। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के लिए पराली को वजह नहीं मानते। उनका दावा है कि पंजाब में इस वक्त वायु गुणवत्ता 70 से 110 के बीच में, जबकि दिल्ली में AQI 450 से 500 के बीच। मतलब अभी पंजाब का धुआं दिल्ली नहीं पहुंच रहा।